हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि हम लोग डीसी इलेक्ट्रिकल जो मशीन है उससे रिलेटेड हम डीसी जनरेटर के क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें से हम 104 क्वेश्चन या उससे आसपास कर लेते, इससे ज्यादा कर लेते, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें अभी क्वेश्चन समथिंग हमारे पास 25 क्वेश्चन समथिंग रहेंगे, और उसके बाद फिर लास्ट में जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इलेक्ट्रिकल डीसी जनरेटर्स से रिलेटेड है उनको करेंगे। फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम डीसी मोटर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड कंट्रोल मेथड ऑन ए डीसी मशीन इज नॉट ए कांस्टेंट टार्क ड्राइव? कौन सा है कांस्टेंट टार्क ड्राइव? तो ये हमारे पास हो जाएगा फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड रहती है ये वाला, ठीक है। ये आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में भी रहेगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल में रहेगा, आर्मेचर वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस एंड फील्ड कंट्रोल। ये तो हमारे पास गलत है, ठीक है। तो ये हमारे पास है डीसी मशीन के क्षेत्र फ्लक्स नियंत्रण विधि एक नियत बलाघूर्णन ड्राइव नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट टार्क ड्राइव नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड स्लॉट इज इन ए डीसी मशीन आर 4 एंड 8 रिस्पेक्टिवली एंगुलर स्लॉट पिच इज, ठीक है। तो एक डीसी मशीन में कुल संख्या ध्रुवों की कुल संख्या और स्लॉट्स क्रमशः 4 और 8 है। कोणीय स्लॉट पिच खाली स्थान है, कोणीय स्लॉट पिच खाली स्थान है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? देखो इसको हम निकालेंगे कैसे। प्रति फेज और प्रति पोल स्लॉट पोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जेड बराबर एस बटे पी। स्लॉट की संख्या कितनी है? 8 हमारे पास, और पोल 4 है। इससे हम भाग देंगे तो हमारे पास ये आ गया जेड का मान, ठीक है। अब 2 आया हमारे पास स्लॉट। अब स्लॉट कौन पिच, तो हमारे पास कितने टोटल रहते? 180, 180 2 से हम करेंगे तो ये 90 आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। कौन सी? ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिग्री आएगा 90 डिग्री। बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्टेंट करंट रीजन आई एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक वी आई ऑफ ए सीरीज जनरेटर इज बेस्ट सुटेड फॉर। एक श्रेणी जनित्र के बाह्य गुण और धर्मों में नियत धारा क्षेत्र किस हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। एक श्रेणी जनित्र वाहक धर्मी दिया है, इसमें नियत धारा क्षेत्र वाइंडिंग के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द टर्मिनल इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय। आर्मेचर अभिक्रिया के हानिकारक प्रभाव किसके द्वारा नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं? किसके द्वारा नियंत्रित नहीं किए जा सकते? तो देखते हैं हम ऑप्शन में इसका, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन है। क्या है? मशीन के साथ एक क्षतिपूर्ति वाइंडिंग प्रदान करके, और यूजिंग कम्यूटेशन पोल एंड रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शनल ऑफ पोल पीस, डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एयर गैप, ठीक है। तो इसके द्वारा नहीं कर सकते हम गैर आर्मेचर अभिक्रिया के हानिकारक प्रभाव को वायु अंतराल की लंबाई को कम करके नियंत्रित किया जा सकता है। ध्रुव तथा आर्मेचर के मध्य, विशेषकर ध्रुव यानी कि पोल के किनारों पर वायु अंतराल बढ़ाने से आर्मेचर फ्लक्स के लिए मार्ग का क्या होगा? अगर अंतराल बढ़ाएंगे तो उसका रिएक्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा, अधिक होगा। लेकिन इस प्रकार की मशीनों के लिए बहुत अधिक शक्तिशाली चुंबक की आवश्यकता होगी। और क्यों इसमें आवश्यकता रहेगी ज्यादा चुंबक की? कि चुंबक क्षेत्र वायु अंतराल को पार कर सके, ठीक है। इसके लिए जनित्र के क्षेत्र कुंडलन में अधिक एम्पियर टर्न्स देने पड़ते हैं, और आर्मेचर फ्लक्स के मार्ग में प्रतिष्ठंभ बढ़ने से आर्मेचर फ्लक्स ध्रुव और आर्मेचर में से होकर अपना परिपथ पूर्ण करने में असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण से लीकेज फ्लक्स का मान भी बढ़ जाएगा। किसका मान? लीकेज फ्लक्स का मान भी इसमें बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ is the torque angle, then interaction torque in DC machine is proportional to।
क्या है बोला है, यदि बलाघूर्ण कोण, ये बलाघूर्ण कोण है, ठीक है, तब डीसी मशीन के अंत में क्रिया बलाघूर्ण समानुपाती होगा, तो ये हमारे पास कैसा रहेगा, साइन के, किसके, साइन के रहेगा हमारे पास। तो यदि बलाघूर्ण कोण, तब डीसी मशीन में अंत क्रिया बलाघूर्ण साइन के समानुपाती होगी, ठीक है। दो क्षेत्र क्या है, स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड की मतलब दो रहता है इसमें, इसकी प्रवृत्ति खुद को एक ही दिशा में रेखीय करने के लिए इंटरेक्शन बलाघूर्ण कहा जाता है। बलाघूर्ण कोण और डेल्टा पर भी निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करेगा, डेल्टा के ऊपर। नेक्स्ट है, इन ए 6 पोल डीसी मशीन, किसमें, 6 पोल डीसी मशीन 100 डिग्री मैकेनिकल corresponding points टू हाउ मेनी इलेक्ट्रिकल डिग्री। अब इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालने के लिए एक फार्मूला था, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा P/2 मैकेनिकल डिग्री, ठीक है। अब हम इसमें मान रख लेंगे, यहाँ पे जैसे मैं मान रखता हूँ, P का मान कितना है, 6/2, मैकेनिकल डिग्री 100 है हमारे पास, ये इससे काटेंगे तो ये 300 आ जाएगा। 300 कहाँ पे है, तो ये बी वाला राइट आंसर, ठीक है। तो ये भी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया, if a self excited DC generator after beginning installed halts to build up on its first trial run, the first thing to be done it is to, क्या है, एक सौ उत्तेजित डीसी जनरेटर है, इसकी स्थापना के बाद जब वह अपने पहले परीक्षण में काम करने में असफल रहता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए इसमें, तो हमें फील्ड को रिवर्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कैसे, फील्ड को रिवर्स कनेक्शन करेंगे इसका। सबसे पहले कौन सा, सेल्फ स्टार्टेड डीसी जनरेटर को स्थापना के बाद जब उसमें सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे और काम नहीं करता, असफल रहता, तो हम फील्ड को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, पलटना चाहिए, क्योंकि जनरेटर में सेल्फ की धारा से उत्तेजित करने के लिए उसके क्षेत्र चुंबकन फील्ड मैग्नेटाइजेशन में अवशिष्ट चुंबक का होना आवश्यक है, और अवशिष्ट चुंबक के कारण ही जनित्र पूर्ण विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, और अवशिष्ट चुंबक सही दिशा में होना चाहिए, और कुंडलन का संयोजन भी आर्मेचर के साथ इस प्रकार हो कि उसमें धारा अवशिष्ट चुंबक द्वारा विद्युत वाहक बल का मान वृद्धि करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आर्मेचर रिएक्शन इन ए डीसी शंट generator running at full load with brushes not shifted from the geometrical neutral plane and saturation neglected is, क्या है, एक पूर्ण लोड पर चलने वाले, क्या है, पूर्ण लोड पर एक चलने वाले डीसी शंट जनरेटर में ब्रश की ज्यामिति उदासीन अक्ष से शिफ्ट नहीं किया जाता और संतृप्ति को नजरअंदाज किया गया है, तो अभिक्रिया कैसे होगी, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा इसमें पूछा है, तो ये क्रॉस मैग्नेटाइज होगा, कैसा, जब हम पूर्ण लोड चलने वाले एक डीसी शंट जनरेटर में ब्रशों को हम ज्यामिति न्यूट्रल अक्ष पर से शिफ्ट नहीं किया, ठीक है, तथा उसका करा सेचुरेशन को नजरअंदाज कर दिया हमने, ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन क्रॉस मैग्नेटाइज होगी इसकी, कैसे होगी, क्रॉस मैग्नेटाइज। नेक्स्ट है, व्हाट डू वी कॉल ए वाइंडिंग व्हेन द एंड्स ऑफ ए coil are joined to a commutator bar at a distance of one pole pitch, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, यदि एक कोयल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए, तो इस वाइंडिंग को कहते हैं, इस वाइंडिंग को क्या कहेंगे, ये हमें दिया है, यदि एक कम्यूटेटर बार पर हम जोड़ते हैं उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं, तो देखिए इस वाइंडिंग को ऑप्शन देखो, वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, रिंग वाइंडिंग, तो ये हमारे पास रहेगा वेव वाइंडिंग। यदि हम कोयल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए, तो इस वाइंडिंग को वेव वाइंडिंग कहते हैं। वेव वाइंडिंग उच्च वोल्टेज के लिए हम यूज करते हैं और निम्न धारा के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं हम, और लेफ्ट वाइंडिंग रहती है उसे पैरेलल वाइंडिंग कहेंगे, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, फॉर ए लेफ्ट फाउंड जनरेटर द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर इज टेक। तो ये हमारे पास जितने पोल की संख्या रहेगी उतने ही पैरेलल पाथ भी रहेंगे। डी वाला राइट आंसर, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर में रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड जनरेटर आर यूज टू सप्लाई पावर टू। क्या है, उभनिष्ठ जनित्र शक्ति आपूर्ति हेतु प्रयोग किया जाता है। तो ये कहां पर किया जाता है, अधिकतर देखो रेलवे सर्किट में, रेलवे सर्किट में इनकंडेंस लैंप एंड एलिवेटर मोटर, रेलवे परिपथ और तापीय पुर्ज तथा एलिवेटर मोटर्स में करते हैं इसका यूज। ठीक है, उभनिष्ठ जनित्र रेलवे परिपथ, ताप दीप्त और पुंजों तथा एलिवेटर मोटर में शक्ति आपूर्ति हेतु प्रयोग किए जाते हैं। आर्क वेल्डिंग में अवकल कंपाउंड जनरेटर और पावर सप्लाई के लिए ओवर कंपाउंड जनरेटर, लेवल कंपाउंड जनरेटर का अन्य दूरी डीसी फील्ड सप्लाई में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डीसी जनरेटर इफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम व्हेन, कब होगा मैक्सिमम, तो ये वेरिएबल लॉस एंड कांस्टेंट लॉस दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर हम कांस्टेंट लॉस से इधर लाए तो ये वेरिएबल लॉस बराबर हो जाएगा, है ना, माइनस का प्लस में होगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस, तो वेरिएबल लॉस निकल, तो बी वाला राइट आंसर रहना चाहिए। ठीक है, ये बी वाला राइट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, कॉम्यूटेटर विल कन्वर्ट डैश इन डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। तो ये कैसा है देखो, कॉम्यूटेटर जनरेटर क्या करता है, जनरेटर एसी से डीसी में करेगा। ठीक है, एसी से डीसी में करेगा, और मोटर क्या है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। तो ये ध्यान देना, आप कॉम्यूटेटर का काम रहता है जनरेटर की कंडीशन में क्या करेगा, ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करेगा, और मोटर की कंडीशन में ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डीसी जनरेटर विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इन द आर्मेचर। डीसी जनित्र में आर्मेचर में कौन से प्रकार का विद्युत वाहक उत्पन्न होता है आर्मेचर में। तो आर्मेचर में जैसे कि मैंने आपको बोला कि वहां पर केवल एसी उत्पन्न होता है। एसी को हम जनरेटर के केस में क्या कर रहे हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर ले तो डीसी जनरेटर बन गया हमारा कम्यूटेटर लगा के। ठीक है, और मोटर में क्या करते हैं, वहां पर भी एसी ही यूज होता है, लेकिन हम सॉरी, हम क्या कर रहे हैं, डीसी सप्लाई देंगे, तो कम्यूटेटर क्या करेगा, उसको चेंज करेगा, उसको डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा हमारा। नेक्स्ट है, टेंशन इन प्रोसेस ऑफ डीसी जनरेटर इज क्यूट इंपॉर्टेंट फॉर इट्स वर्किंग विथ एक्सेस टेंशन इज इन ब्रशेस। एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अत्यधिक ब्रश तनाव से है, कैसा, अत्यधिक ब्रश तनाव से है। तो नेक्स्ट है हमारे पास देखो, कम्यूटेटर गेट्स ओवर हीटेड एंड सरफेस वेयर आउट। ठीक है, तो क्या है इसमें, एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अत्यधिक ब्रश तनाव से दिक परिवर्तक तृप्त होगा और सतह फीस घिस जाएगी। ब्रश सदा कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श करते हैं और ब्रश कार्बन या ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। इसको ध्यान रखना, किसके बने रहते ब्रश, कार्बन या फिर ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द आर्मेचर ब्रशेस आर sorted together rather than connected in series with the field। निम्न में कौन से एक क्षेत्र में श्रेणी क्रम में संयोजित होने के बजाय आर्मेचर ब्रश में एक साथ परिपथ है, एक साथ परिपथ, तो कौन सा हमारे पास, रिलेक्टेंस मोटर। क्या है, प्रतिक्रिया मोटर एक क्षेत्र में श्रेणी क्रम में संयोजित होने के बजाय आर्मेचर ब्रश में एक साथ परिपथ होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, वेन एवर मशीन इज ऑपरेटिंग अ सेगमेंट जनरेटर
The EMF is called as dash, whereas when machine is operated as motor, the EMF is called as, तो is called EMF को क्या बोलेंगे हम? जनरेटर में EMF बोलते हैं और मोटर में बैक EMF बोलेंगे। ठीक है, तो ये सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है द डमी कॉइल इज डीसी मशीन आर यूज टू, डीसी मशीन में डमी कॉइल का उपयोग किया जाता है। तो डमी कॉइल का उपयोग क्या करते हैं? मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल बैलेंस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसको ध्यान रखना, डमी कॉइल का यूज कैसे कर रहा है? स्लॉट के खांचे में, मतलब चालक और स्लॉट को निश्चित संख्या के संयोजन से वेव वाइंडिंग्स के संभव है। खांचे के डिजाइन की आवश्यकता के लिए हम हमेशा यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा वाइंडिंग शॉप में स्टैंडर्ड स्टेपिंग रखी जाए। इस प्रकार के संबंध में डमी कॉइल का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार की कॉइल को मैकेन मशीन के स्लॉट में प्रविष्ट कराया जाता है। यह केवल डीसी मशीन में यांत्रिक संतुलन के लिए किया जाता है, इसका विद्युत संयोजन नहीं होता है। नेक्स्ट है इंसुलेटर यूज इन कम्यूटेटर। इंसुलेटर किसका यूज करते हैं हम? माइका का यूज करते हैं इंसुलेटर में। ठीक है, जैसे कि हम आर्मेचर को भी क्या है, लेमिनेटेड करें, उसी प्रकार कम्यूटेटर के बीच बीच में अलग अलग हम भी माइका का यूज कर रहे हैं, उसको भी इंसुलेशन के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में उसका भी हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम इंसुलेशन का यूज करेंगे, माइका का। ठीक है, द योक ऑफ स्मॉल डीसी मशीन इज मेड ऑफ, तो योग स्मॉल डीसी मशीन किसका बना रहता है? कास्ट आयरन का बनाया रहता है। ठीक है, डीसी मशीन की बात करें तो द फील्ड ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन जनरेटर इज एक्साइटेड बाय, सो प्रेरित जनरेटर की फील्ड प्रेरित होती है। फील्ड कैसी प्रेरित होती है? इट्स वो वन करंट अपने सौव्य की धारा द्वारा उसमें आती है। स्व प्रेरित जनरेटर का फील्ड में अपने सौव्य में की धारा द्वारा प्रेरित होती है। बहुत कम मात्रा में चुंबकत्व गुण रोटर आयरन में रह जाता है और यह अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। इसकी वजह से स्टेटर कॉइल में एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से एक प्रारंभिक धारा फील्ड में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्मेचर कोर ऑफ a DC machine is usually made of laminated sheets in order to, डीसी मशीनों में आर्मेचर कोर को लेमिनेशन किसके कारण किया जाता है? डीसी मशीन में आर्मेचर लेमिनेशन रिड्यूस द कॉपर लॉस, रिड्यूस द ईडी करंट लॉस। ठीक है, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम करते हैं, सी वाला राइट आंसर रहेगा। और ये लेमिनेशन की मोटाई हम रखते हैं 0.3 से 0.5 mm के बीच में रखते हैं। ठीक है, और सिलिकॉन का हम यूज करते हैं आर्मेचर की पत्ती बनाने के लिए। इसका हिस्टेरिसिस हानि कम होती है सिलिकॉन का यूज करने से। ठीक है, हिस्टेरिसिस हानि का फार्मूला ये हमारे पास रहेगा, क्या है हमारे पास? बी एच बराबर, सॉरी, पी एच बराबर क्या है? बी फ्लक्स डेंसिटी 1.6 रहेगी। ठीक है, एफ और वी फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम। और सिलिकॉन की पत्तियों को लेमिनेटेड किए में इसमें भौर धारा हानि कम होती है, इसमें स्फीयर लगेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर को निम्न में से क्या कम करने के लिए भार केंद्र के समीप लगाया जाता है? भार केंद्र के समीप डीसी जनरेटर निम्न में से क्या कम करने के लिए आयरन हानि को, लाइन हानि को, कोरोना हानि को और स्पार्किंग को समीप लगाया जाता है? तो देखो, हम किसको कम करने के लिए करते हैं? तो जो ट्रांसमिशन लाइन रहता है उसमें क्या रहता है? समीप दृष्टि धारा जनित्र में लाइन हानि को कम हो जाती है। दृष्टि जनित्र का उपयोग करके हम लाइन शक्ति गुणांक को बढ़ाते हैं और आई स्क्वायर हाथ हानि कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डीसी मोटर में स्थिर बलाघूर्ण निम्न में से किसकी वजह से उत्पन्न होता है? स्थिर बलाघूर्ण किसकी वजह से उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होगा कम्यूटेटर की वजह से। डीसी मोटर में स्थिर बलाघूर्ण कम्यूटेटर की वजह से उत्पन्न होता है। कम्यूटेटर डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में रोटरी इलेक्ट्रिकल स्विच का चालन हुआ भाग है। एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ
ए डीसी शंट जनरेटर ऑन लोडिंग, लोडिंग पर डीसी शंट जनित्र के टर्मिनल वोल्टेज है तो क्या रहेगा, थोड़ा सा घटा हुआ रहता शंट में, ठीक है, ये घटा हुआ थोड़ा सा रहेगा टर्मिनल पर। नेक्स्ट है द जनरेटर विच गिव्स डीसी सप्लाई टू द रोटर इज कॉल्ड, ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा रहेगा, एक्साइटेड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डीसी सीरीज मोटर इज बेस्ट सुटेड फॉर ड्राइविंग, डीसी एक दृष्ट धारा श्रेणी मोटर ड्राइव के लिए सबसे उपयुक्त होती है, तो कौन सी, कैरेंस एंड होइस्ट, कैरेंस एंड होइस्ट, ठीक है। डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग मुख्य रूप से वहां करते हैं जहां मशीन का उच्चतम प्रारंभिक बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है, जैसे क्रेन, होइस्ट और रेलवे में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग प्रारंभिक बलाघूर्ण उच्च होता है और इस मोटर को कभी ना लोड पर चालू नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो द काउंटर ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर, क्या करता है डीसी मोटर का काउंटर ईएमएफ, तो ये हमारे पास हो जाएगा हेल्प ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, मतलब एनर्जी को चेंज करने में मदद करेगा ईएमएफ, ठीक है। क्या है, जैसे इलेक्ट्रिकल है तो उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, और जब मैकेनिकल है तो वहां पर ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये किसके नियम पर काम करता है, फेराडे के इंडक्शन के नियम के, तो बट लेंज नियम तो नहीं काम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांतों पर काम करेगा, ठीक है। जनरेटर विद्युत वाहक पर प्रेरित सिद्धांत पर काम करता है, फेलेमी के दाएं हाथ के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर व्हेन द नंबर ऑफ पोल 8 एंड स्पीड एम, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एफ होता है और पी और एन, तो हम निकालेंगे पी कितना है 8 इंटू स्पीड कितने 750 बटे में 120 कर लेते हैं, ये हमारा जीरो से जीरो कट गया, इससे हम काट सकते हैं 4 से 4 दूनी 8 4 3 12, ठीक है, इसको भी हम काट सकते हैं 3 से 3 दूनी 6 3 पंजे 25 और 2 75, सॉरी 50, ठीक है, ए वाला राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो गिवन फिगर द कनेक्शन डायग्राम फॉर, ये कनेक्शन डायग्राम दिया है उसमें कौन सा है, तो यह हो जाएगा हमारे पास कंपाउंड जनरेटर है, कौन सा, कंपाउंड जनरेटर। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, अब हम इससे रिवीजन करेंगे, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंटों को हम एक बार रीड करेंगे, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, ठीक है। लेमिनेशन की लेमिनेटेड की जाती है, तो ये किससे की जाती है, लेमिनेटेड धातु सिलिकॉन स्टील की रहती है, ठीक है। लेफ्ट वाइंडिंग में ब्रोशो की संख्या कितनी है, तो ए बराबर होता है पी, तो पोल के बराबर इसमें ब्रोशो की संख्या हमें जरूरत रहेगी। डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। डीसी मशीनों में आर्मेचर परिभ्रमण हेतु प्रयुक्त होता है, आर्मेचर परिभ्रमण हेतु प्रयोग होता है बाल और रोलर बेरिंग, क्या है, बाल एंड रोलर बेरिंग। जनरेटर के मुख्य क्षेत्र की कुंडलन हेतु प्रयुक्त चालक पदार्थ है, तो इसमें कौन सा यूज कर रहे हैं हम क्षेत्र के लिए, कॉपर का यूज करेंगे, ठीक है, जनरेटर के मुख्य क्षेत्र के लिए। डीसी मशीन में योक निर्माण हेतु प्रयुक्त कास्ट आयरन का योक बनाते हम, ठीक है, लेमिनेशन के प्रयोग से भौर धारा हानि कम हो जाती है और आर्मेचर लेमिनेशन परस्पर विषवाहित होते हैं, कैसे विषवाहित होते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट के लिए प्रयुक्त धातु है, कम्यूटेटर सेगमेंट के लिए कठोर तांबा है, कौन सा, कठोर तांबा। आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव में मुख्य फ्लक्स कैसा होगा, मुख्य फ्लक्स तो विचुंबकन और क्रॉस चुंबकन होता है इसमें, मुख्य फ्लक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मशीन के क्षेत्र का अवशेष चुंबकत्व समाप्त होने पर पुनः चुंबकित करने की विधि क्या है, तो शंट को किसी डीसी स्रोत से संयोजित करेंगे हम, क्षेत्र शंट क्षेत्र को हम किसी डीसी स्रोत या बैटरी या किसी डीसी से हम उसको करेंगे और रेसिडुअल मैग्नेट को हम उसमें प्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है। समान ध्रुव और आर्मेचर चालकों की संख्या के लिए उच्च
विद्युत वाहक बल करेगा। तो ये कौन सा विद्युत वाहक बल? वेव वाइंडिंग रहती है, इसमें क्या रहता है, वोल्टेज का मान अधिक रहता है और करंट का मान इसमें कम रहता है। ठीक है। डीसी जनरेटर में लोड अधिक होने पर गति में कमी हो जाती है। गति में पूर्ण वृद्धि करने के लिए क्या करेंगे हम? गति में पूर्ण वृद्धि करने के लिए प्राइम मूवर की निविष्ट शक्ति अधिक की जाती है। कैसी? इसकी शक्ति को अधिक करेंगे, प्राइम मूवर की निविष्ट शक्ति को अधिक करेंगे। लंबी संचरण लाइन को फिट करने के लिए सबसे उपयुक्त है ओवर कंपाउंड जनरेटर का यूज करेंगे हम। लंबी संचरण लाइन। डीसी जनरेटर में उत्पादित वोल्टेज की ध्रुवता बदलने के लिए, उत्पादित वोल्टेज की ध्रुवता तो क्षेत्र धारा की दिशा को हम परिवर्तित करेंगे तो वो बदल जाएगी। डीसी श्रेणी जनरेटर में निर्धारित गति एवं शून्य लोड पर उत्पन्न वोल्टता होता है तो पूर्ण लोड पर निर्धारित वोल्टेज के तुल्य होंगे। ठीक है। डीसी मशीन प्राय अधिकतम दक्षता देते हैं तो लगभग पूर्ण लोड पर देते हैं इसको। डीसी जनरेटर से डीसी जनरेटर में प्रारंभिक आर्मेचर धारा उत्पन्न करने के लिए चुंबक क्षेत्र प्राप्त होता है तो अवशिष्ट चुंबक होते हैं। एक कंपाउंड जनरेटर में सॉफ्ट क्षेत्र का सबसे श्रेणी क्षेत्र एवं आर्मेचर को श्रेणीबद्ध करने पर प्राप्त सिरों से किया गया है, यह जनरेटर है तो लॉन्ग शंट। जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होने का कारण हो सकता है कि मशीन का तापमान में वृद्धि के कारण हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर में डमी कुंडली का यूज करते हैं हम यांत्रिक असंतुलन को कम करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है ये। हमने 4 लेक्चर में जो देखा वही इसमें रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इसको वन लाइन में। डीसी जनरेटर में अंतर ध्रुव की कुंडलियां संयोजित की जाती है तो आर्मेचर कुंडलन के श्रेणी क्रम में इसको संयोजित किया जाता है। 1 किलोवाट आवर क्षमता के उत्तम प्रकार के जनरेटर में संपूर्ण हानि होती है तो देखो संपूर्ण हानि इसकी 50% होगी तो ये हमारे पास वाट हो जाएगा। ठीक है। जनरेटर में ध्रुव की संख्या क्या होगी? यदि मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान समान होगा तो इसका मान कैसा रहेगा? 2 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1600 आरपीएम पर प्रचालित डीसी जनरेटर में 240 वोल्ट प्रेरित होता है। फ्लक्स को स्थिर रखते हुए 1400 आरपीएम तक उसको हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास वोल्टेज कितना होगा? तो ये हमारे एक सॉल्यूशन करना है इसको। ठीक है। डीसी मशीन में कम्यूटेटर का कार्य है तो कम्यूटेटर कार्य क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। डीसी शंट जनरेटर में अभिलक्षण कैसा है? ड्रॉपिंग गुण रहता है। ठीक है। कैसा है? ड्रॉपिंग गुण होता है। बैटरी चार्जिंग के लिए उपयुक्त जनरेटर है तो शंट जनरेटर बैटरी चार्जिंग के लिए यूज करते हैं जो कांस्टेंट रहता है। ठीक है। एक डीसी जनरेटर का ईएमएफ खाली स्थान पर निर्भर करेगा तो ये गति के ऊपर निर्भर करेगा। डीसी शंट जनरेटर के फील्ड में बाह्य प्रतिरोध कनेक्ट करने पर जनरेटर की वोल्टेज कम हो जाती है। डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उस अवस्था में एक ईएमएफ प्रेरित होता है जब आर्मेचर एक चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में। डीसी जनरेटर की गति बढ़ने पर बैक ईएमएफ बढ़ता है। ठीक है। डीसी मशीन में उत्तेजित कुंडली पोल के ऊपर लपेटी जाती है। ठीक है। आर्मेचर प्रक्रिया का कारण है तो आर्मेचर धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव के कारण ये होती है। ठीक है। पावर स्टेशन में स्थापित जनरेटर्स विद्युत का उत्पादन करता है तो ये यांत्रिक दाब द्वारा। डीसी शंट जनरेटर सामान्य गति और सामान्य दिशा में चलते हुए वोल्टेज उत्पन्न नहीं करता, इसका कारण है तो अवशिष्ट चुंबक समाप्त होने का कारण। नेक्स्ट है कोल्सू में स्लॉट में रखी गई कंपनसेटिंग वाइंडिंग को क्या फंक्शन है? तो ये कम्यूटेशन के चारों और चिंगारी को समाप्त करता है। ठीक है। कंपाउंड जनरेटर के समांतर प्रचालन में शून्य लोड से पूर्ण लोड तक लोड के उपयुक्त विवरण के लिए आवश्यक है तो ये दोनों आर्मेचर का रेगुलेशन समान होना चाहिए। समांतर प्रचालन में एक शंट जनरेटर से दूसरे जनरेटर पर लोड शिफ्ट करने की सबसे सरल विधि है तो उसके फील्ड रियोस्टेट की। आर्मेचर परिपथ का कौन सा भाग ईएमएफ जनरेट में भाग लेता है? स्लॉट कोइल साइड्स।
ठीक है। तो फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन थे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, और डीसी जनरेटर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चन बहुत सफिशिएंट थे। जो 200 क्वेश्चन बार बार और भी क्वेश्चन है उसके, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन को करने से कोई मतलब नहीं है। हम जितने क्वेश्चन कम से कम एक टॉपिक के ऊपर 100-200 क्वेश्चन लगा ले, 300 क्वेश्चन लगा ले, बहुत है। ठीक है। इतने क्वेश्चन हमारे लिए बहुत सफिशिएंट है। तो आप ध्यान दें कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब हम इसको देखो, अब हम करेंगे इसमें स्टार्ट करने वाला क्या है, डीसी मोटर। कौन सा? हम डीसी मोटर का अब हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो मैं आपको यही कहूंगा कि देखो, इस चैनल में मैं धीरे धीरे वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। मैं अकेला इस पे पढ़ा रहा हूँ। हो सकता कोई और सर मेरे से बात कर रहे हैं जो कि पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, तो अलग अलग हम कोशिश करेंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों का सहयोग चाहूंगा। अगर आप साथ देते हैं तो मैं अवश्य पूरा की पूरा इसमें जितने क्वेश्चन है वो करवा दूंगा। साथ में थ्योरी भी मैं पढ़ा दूंगा। जैसा मेरे को टाइम मिलता है मैं आप लोग के लिए थ्योरी लाऊंगा अलग अलग टॉपिक का। हो सकता है आपका जो भी वीकनेस पॉइंट हो उस सब्जेक्ट हम पहले उठाएं और उसके ऊपर पढ़ाई करें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप जहां से भी देख रहे हैं वीडियो, आप जरूर बताएं मुझे, ताकि मुझे अच्छा लगेगा आपके बारे में जानकर के आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।